कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित का ये बयान और डिसीजन टर्की को अफेक्ट करेगा या नहीं। ANU teaches Turkish as a language in the School of Languages, Literature and Culture. And we have an Indian professor who does it. We should not have any relations with a country that supports terror and that stabs India on the back. पहलगाम हमले से देश भर में गुस्से का माहौल था, जिसके बाद भारत ने हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, जिसका यूज भारत के अगेंस्ट किया गया, जिसके कारण देश भर में टर्की के खिलाफ विरोध चल रहा है। जैसे वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, ऐसे में उसको उसकी औकात दिखाना भी जरूरी है। इसी विरोध प्रदर्शनों के बीच जेएनयू के वाइस चांसलर का स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं कि ऐसा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने क्या कहा। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने थर्सडे को कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने नेशनल सिक्योरिटी पर चिंताओं को देखते हुए टर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं रखने का डिसीजन किया है जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है और भारत की पीठ में छुरा भोगता है। हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के साथ 98 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जेएनयू टर्किश लैंग्वेज पढ़ाता है। यही रीजन है कि मुझे लगा कि हमारे लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा होना इम्पोर्टेंट है। जेएनयू वीसी पंडित ने एएनआई को बताया, सभी इंडियन सिटीजन्स हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेएनयू पूरी तरह से इंडियन टैक्स पेयर्स द्वारा सब्सिडी रिसीव करता है। हमारी लॉयल्टी कहाँ होनी चाहिए? इंडिया के साथ। इंडिया आर्मी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए पंडित ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की डिसीजन लेने की पार और पॉलिटिकल विल को अप्रिशिएट किया। साथ ही वर्ल्ड को अपनी एयरफोर्स पार दिखाने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया। साथ ही जेएनयू वीसी ने यह भी कहा कि मैं इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन साइंटिस्ट को कांग्रेट्स देती हूँ, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल विल दिखाई है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल विल और डिसिसिव डिसीजन लेने को अपने लेवल के साथ जोड़ना होगा। हमारे पास कैपेसिटी थी, लेकिन मैं इसे दुनिया को दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को सलाम करती हूँ। दुनिया आज एक्सेप्ट कर रही है कि भारत के पास अनरिवील्ड एयरफोर्स पार है और वो भारत में बनी है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पर बोलते हुए जेएनयू वीसी ने कहा कि भारत लंबे समय से टेररिज्म का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हत्याएं बर्बर थीं, क्योंकि कोई भी धर्म इस तरह के रिलीजियस एक्सक्लूसिव सुपरस्टिशंस को प्रमोट नहीं करता है। पाकिस्तान इसमें सर्टेन रूप से इन्वॉल्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सबसे लंबे समय से टेररिज्म का शिकार रहा है। उस दिन उन्होंने जो किया वो काफ़ी बर्बर था और वो सिविलाइज देश द्वारा इसकी निंदा की जानी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि हमने भी कंट्रोल के साथ और अपनी पसंद से कंट्रोवर्सी की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत भर के व्यापारियों ने भी टर्की के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंकारा ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ताकि इस्लामाबाद में टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स को इनएफेक्टिव किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के किसान संगठनों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टर्की से सेब के इंपोर्ट पर टोटल बैन लगाने और अन्य देशों से आने वाले सेबों पर स्ट्रिक्ट इंपोर्ट ड्यूटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लागू करने का कॉल किया है। आपको क्या लगता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित का ये बयान और डिसीजन टर्की को अफेक्ट करेगा या नहीं? इतने विरोध के बाद टर्की की क्या हालत होगी? टर्की को अक्ल आएगी या नहीं? हमें अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।